हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ का 40 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और आप पेशेंस रख के देखना। ठीक है, क्योंकि मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ में आप लोग को पूरा समझना होगा बच्चों। जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक आप लोग का क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को पेशेंस रख के देखना है। ठीक है, और पूरे अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्यादा लेट ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है 0√2 पाई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे बोलते हैं बच्चों? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बच्चों, तो जीरो जो है ये एक परिमेय संख्या है ना। और याद रखना है, जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो जीरो एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब √2 क्यों नहीं होगा? तो बच्चों याद रखना कि जो भी अंडर रूट में रहा, ठीक है, जो भी अंडर रूट में रहा वो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, वो हमेशा अपरिमेय हो सकता है। लेकिन एक शर्त है बच्चों। क्या शर्त है? कि जिसका एक्चुअल वैल्यू निकल जाता है, ठीक है, जिसका एक्चुअल मान निकल जाता है वो परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे √2 का वैल्यू निकाले तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या। लेकिन √4 ये 16 का निकाले तो कितना हो जाएगा? 4 निकल जाएगा। ठीक है, √16 का निकाल देंगे तो कितना निकल गया? 4 निकल जाएगा, और ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ को ध्यान में रखना है कि अंडर रूट में है तो क्या उसका एक्चुअल वैल्यू निकल रहा है ना, तब। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। पाई हमेशा याद रखना, जिंदगी भर याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 अपरिमेय है। ठीक है, चलिए, तो परिमेय पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 0 इसका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल में देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जीरो तो परिमेय संख्या भी हम लोग जस्ट बताए। एक भी परिमेय संख्या बच्चों, क्यों? क्योंकि एक के नीचे एक हम लिख सकते हैं तो P/Q के रूप में हो गया। दो भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि दो के नीचे हम 1 दे सकते हैं तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन √2 अभी हम लोग जस्ट समझाएं कि जिसका एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। थर्ड नंबर क्या है हमारा? 0.47 है ना। 0.47 का पावर में बार दिया हुआ है, ये पावर बोलते हैं। ऊपर में क्या दिया हुआ है? रेकरिंग दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.477777 बार बार आएगा। ठीक है, ये जिस पे बार दिया हुआ रहेगा वो बार बार आएगा बच्चों, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो 0.777। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब चारों ऑप्शन में आपको प्रत्येक को एक एक करके डिवाइड करना है। ठीक है, भागा देना, और भागा करने के बाद जिसमें ये वाला आ जाता हो वही आंसर होगा। सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे 47 को 10 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 4.7। ठीक है, 4.7 क्या मिल रहा है? नहीं, 0.4777 आना चाहिए। नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ठीक है, इसको जब डिवाइड करते हैं, 47 को जब 90 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, आप डिवाइड कर लेना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5222 है ना, जो कि ये भी नहीं मिल रहा है तो ये भी कट गया। अच्छा, 43/90 को अगर हम लोग करते हैं, 43 को 90 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.4777 बार बार आते जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ 3 ऑप्शन जो है बच्चों ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको भाग करके प्रत्येक को चेक करना है। ठीक है, अब 4 वाला देख लो। 4 वाला आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि 43 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.43 आ जाएगा। ठीक है, जो कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? 125 का ऊपर में पावर में लिखा हुआ है 1/3 है ना, तो लिखेंगे 125 और पावर में कितना लिखा हुआ है? 1/3। कितना लिखा हुआ है? 1/3। अच्छा, 125 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 5 का पावर 3। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? 5 का पावर 3 क्यों? क्योंकि 5 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को हम 5 का पावर में हम 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब 5 का पावर में 3 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 125 को हम लोग लिख दिए ना 5 का पावर 3, और ये तो बच गया ना 1/3, तो 1/3 यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर बच्चों? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो कहाँ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना बच्चों, जो भी अभी हम पढ़ाएंगे उसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस करते जाना। चलिए 5 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है? 0.6 का पावर में बार लिखा हुआ है। अभी हम जस्ट बताएं कि जो रेकरिंग अगर ऊपर में दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, तो उसको मतलब क्या हुआ कि वो संख्या बार बार आ रहा है 0.666 डॉट 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 डॉट। ठीक है,
अब आपको प्रत्येक को एक करके डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि क्या हाँ कहाँ पे 0.6666 आ रहा है, ठीक है, वही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2/3 को हम डिवाइड करके। तो 2/3 को जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो 3 0 हो जाएगा, 3 छक 18 है ना, पॉइंट आ जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, मतलब कि 0.666 जो है आपका पहला ऑप्शन में ही हो जाएगा। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बाकी को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 6 तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, 6/10 नहीं होगा क्योंकि 0.6 आएगा और हमको लाना कितना, 0.66666। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे 0.6 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पहला वाला में 0.6666 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला में करना है, ये वाला नहीं करना है। ठीक है, ये कट जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा फिर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, 64 का पावर में 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो 64 का पावर में 1/2 दिया हुआ है। 64 को लिख सकते हैं हम लोग, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर में 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना है, 1/2 है। ठीक है, और अभी हम लोग जस्ट बताया बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे जिस तरीके से ऊपर में हम लोग 3 और 3 को कैंसिल किए थे, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 का पावर में 1 बचेगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ चलिए 7 नंबर सवाल देखेंगे। बोल रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद के लिए बच्चों आप एक चीज याद रखना कि जितना भी चर होता है ना, चर क्या होता है, चर होता है एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब चर होता है। जितना भी चर होता है अगर उसके पावर में पूर्ण संख्या हो जाए तो वो हमारा बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब पूर्ण संख्या होता क्या है, जैसे कि कोई भी चर के ऊपर में अगर पूर्ण संख्या आ जाए, क्या आ जाए, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या तो सबको मालूम होगा। ठीक है, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, जो, ठीक है बच्चों, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्ण संख्या अगर रहे कोई भी चर पे तो वो बोलेंगे कि हाँ बहुपद है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे कितना चर नजर आ रहा है, एक चर यहाँ पे नजर आ रहा है, एक चर यहाँ पे देखिए। ठीक है, और इसके पावर में 2 लिखा हुआ है, यहाँ ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। ठीक है, और हमने क्या बताया कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसके भी पावर में 1 है, एक का पावर में 1, तो ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुपद कौन सा नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा देख लो एक बार, ये भी चर है बच्चों और ये भी चर है। ठीक है, दोनों चर है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये जो है बटा में चर है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, y को y लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे, y को y लिख देंगे और 2/y लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2/y को हम जब ऊपर करेंगे ना बच्चों, y को जब हम ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का पावर में जो यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये नहीं है। तो मतलब कि जो बहुपद नहीं है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लो। तीसरा ऑप्शन में एक ही चर है और एक ही चर के ऊपर में क्या है, पावर में 2 है, पूर्ण संख्या है, ये तो है। यहाँ पे कितना चर है, 2 चर है और 2 के चर के पावर में पूर्ण संख्या है ना, 3 और 2 है ना, तो ये सब तो है। लेकिन ये जो दूसरा है बच्चों ये आपका नहीं है। ठीक है, बहुपद। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 8 नंबर में क्या लिखा हुआ, बहुपद 5 का पावर 5x³ + 4x² + 7x का घात है। ठीक है, तो जब भी घात पूछेगा, क्या पूछेगा, घात, तो जिसमें सबसे बड़ा पावर है, जो सबसे बड़ा पावर दिख रहा है आपको, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा पावर क्या है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 2, इसके पावर में 3 है, तो 3 सबसे बड़ा है बच्चों, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है तो 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर सवाल में। क्या बोल रहा है, px = x - 5 का शून्यांक है। ठीक है, तो शून्यांक निकालना बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप है। क्या करना है, जो भी दिया हुआ रहेगा उसके बराबर में आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, उसके बराबर में क्या कर देना है, 0 कर दिए। अब ये 5 को हम ये साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये 5 माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब कि x का मान हमारा निकल गया। x का मान कितना निकल गया बच्चों, 5 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 10 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। 10 नंबर भी बहुत अच्छा आसान सवाल है। ठीक है, हाँ, x + 1 से 3x
क्यूब प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे जो क्यूब लिखा है इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, आप लोग स्क्वायर करके बनाना। अब देखो इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्स प्लस वन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे हम लोग। सॉरी, कॉल आ गया था। चलिए 10 नंबर फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वन लिख लेंगे और एक्स का मान पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स का मान हम लोग निकालते हैं, तो इसके बराबर क्या कर देते हैं हम लोग, जीरो कर देते हैं। और एक्स का मान कितना निकल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, है ना, एक्स का पावर माइनस वन। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण में पुट करना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या बताएं, यहाँ पे टू रखना। ठीक है, यहाँ पे टू रख के करना काम। ठीक है, अब देखो इस पे हम लोग पुट करेंगे और उसके बाद आंसर लाएंगे। तो यहाँ पे है लिखा हुआ 3x का स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यही होता है शेषफल प्रमेय विधि। ठीक है, अब 3x का पावर, x का जगह हम कितना लिखेंगे, माइनस वन, है ना, x का जगह हम कितना है, माइनस वन। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, माइनस वन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे x के जगह हम कितना लिखेंगे, माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन। क्लियर है। अब माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, और प्लस वन को थ्री से जब गुना करेंगे तो थ्री हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस वन माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि थ्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थ्री हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दो हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा। तीन में से दो घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर एक आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कहाँ पे है, एक, ऑप्शन नंबर वन में है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्यू जो लिखा है उसका स्क्वायर करके बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो में आपको ये चीज़ बताएं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, शेषफल प्रमेय विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है। ठीक है, देखो कितना लॉलीपॉप है। बताओ, तुम लोग तो बचपन में याद करके आया होगा कि ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर वन में है। ठीक है, इसी का जस्ट फॉर्मूला है ना जी, फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है एकदम, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दे रहा है, बताओ, मजेदार ही है आप लोग का। चलिए 12 नंबर सवाल देखेंगे, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो चर हम लोग क्या बताएं कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो रहता है उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब चर होता है। अब यहाँ पे देखना है कि दो चर कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पहला ऑप्शन में एक ही चर है, सिर्फ एक्स है, ये कट गया। इसमें देखिए दो चर है, एक्स भी है और वाई भी है, दो चर इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे एक चर है, यहाँ पे भी एक चर है, सिर्फ एक्स है, यहाँ वाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x प्लस टू वाई बराबर 6 का हल है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको एक एक करके समीकरण, ये ऑप्शन को पुट करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं हम लोग, एक्स प्लस टू वाई बराबर 6। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके हम लोग पुट करेंगे, किसको, ऑप्शन को पुट करेंगे, है ना। चलिए पुट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, x बराबर टू और y बराबर वन है। ठीक है, x बराबर टू, तो x की जगह हम टू लिख देंगे और y की जगह हम कितना लिख देंगे, वन लिख देंगे, और बराबर देखेंगे 6 आता है कि नहीं। तो 2 और 2 एक का 2, 2 हो जाएगा इधर, और बराबर 6, तो इधर 4 आ गया, इधर 6 आ गया। तो आ रहा है बराबर, नहीं आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर वन कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन अब करके चेक करके देखते हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन में x बराबर वन है और y बराबर दो है। ठीक है, तो x की जगह में वन डाल देंगे, ठीक है, और y की जगह में कितना डाल देंगे, हम दो डाल देंगे, है ना। तो हो जाएगा दो, और y की जगह में दो डालना है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे एक और दो दूनी 4 बराबर 6, इधर 5 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है बराबर, नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन बच्चों कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। चलो अब देखते हैं तीसरा वाला बैठा के, तीसरा वाला में आता है कि नहीं। देखो इसी तरीके से चेक करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स बराबर दो दिया और वाई बराबर भी दो, तो एक्स की जगह में दो डाल दो और वाई की जगह में कितना डाल दो, दो डाल दो, बराबर 6। तो यहाँ पे दो का दो लिख दो, और दो दूनी यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, और बराबर 6। देखिए दोनों साइड इक्वल आ रहा है, 6 इज इक्वल टू 6, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन हल समीकरण का हल है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस समीकरण का हल है। सिंपल सी बात था। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप लोग को धीरे धीरे चेक करना है। 14 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है
क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख जो है मूल बिंदु से होकर गुजरेगी जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे y बराबर 3x दिया हुआ है, अगर हम किसी भी को एक का मान हम जीरो कर देते हैं तो दोनों का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे y रहने दो, 3x के जगह में हम जीरो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान भी जीरो आ गया, x का मान ऑलरेडी हम जीरो रखे थे, y का मान भी जीरो, तो बिल्कुल मूल बिंदु से गुजरेगा। क्यों नहीं, जब जीरो x का मान जीरो होगा और y का मान जीरो होगा तो मूल बिंदु से उस आलेख गुजरेगा ही आराम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, y अक्ष का समीकरण क्या है? ठीक है, जब भी इस तरीके का सवाल है बच्चों, ठीक है, y अक्ष का समीकरण है तो x का मान जीरो होगा, हमेशा याद रखना, उल्टा होता है। अब y अक्ष का समीकरण है तो x का मान जीरो होगा, अगर बोलता है x अक्ष का समीकरण है तो y का मान जीरो होगा। एकदम याद कर लो, नोट कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। इनमें से दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो बहुत ही आसान सवाल। दो चर वाला, इसमें एक चर वाला देखिए सिर्फ एक ही चर है, सिर्फ x है, कट गया। इसमें भी एक ही चर है, ये भी कट गया। इसमें देखिए दो चर है, x भी और y भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 17 नंबर सवाल। निम्न हलों में कौन सा समीकरण किस का हल है? ठीक है, सेम ऊपर वाले के जैसे हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। क्या लिखा हुआ है समीकरण? पहले x बराबर 4y। ठीक है, अब एक एक करके पुट करो। पहले ऑप्शन 1 को पुट करते हैं हम लोग। x का मान 1 दिया और y का मान 4 दिया हुआ है, x का मान 1 दे दो और y का मान की जगह में 4 लिख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4 चौके 16। दोनों साइड इक्वल आ रहा है? नहीं, कट गया, खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए दूसरा ऑप्शन जल्दी से चेक करो। हाँ, तो x बराबर 4 दिया और y बराबर 1 दिया हुआ है, तो x बराबर 4 दे दो और y बराबर कितना दे दो, 1 दे दो। ठीक है, तो 4 और इधर 4 का 4, दोनों साइड इक्वल आ गया बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्लियर है, आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण दो अन्य कोण के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। बिल्कुल, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और ये दोनों मिला के 90 होता है। ठीक है, तब तो तीनों मिला के 180 होता है। तो ये दो कोणों को योग जो है एक कोण के बराबर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। याद रखना, नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? तो समकोण जो होता है, समकोण त्रिभुज इसी तरीके से बनता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब इसकी सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसका नाम है लंब, इसका नाम है आधार और इसका नाम है कर्ण। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है, कर्ण, ऑप्शन नंबर 3। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है उसका कर्ण नाम होता है। ठीक है, चलो 21 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है? ABC में AB और AC बराबर है तो B 70 डिग्री दिया हुआ है, तो A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो देखो बताते हैं इसको कैसे बनाना है। हाँ, दिख रहा है यहाँ से? हाँ, चलिए अब देखिए यहाँ पे समझिएगा। ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, AB और AC बराबर है। ठीक है, इसमें AB ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है, जिसमें B कोण 70 डिग्री दिया हुआ है। B कोण कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। तो अगर ये B इस भुजा के सामने वाला कोण और इस 70 डिग्री है तो इस भुजा वाले सामने कोण कितना होगा? ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? सी का मान नहीं बाबू, ए का मान पूछ रहा था। तो ए का मान कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे ये 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, तो ये कितना होगा? आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है, तो 70 70 140 यहीं पे हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कहाँ है बच्चों? ऑप्शन नंबर 40, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को सवाल को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा पलट देगा गड़बड़ा जाओगे, इसलिए एकदम थोड़ा समझ के बनाया करो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, अरे एक वीडियो में नहीं समझ में आया, दूसरी वीडियो जब बताएंगे उस समय समझ में आ जाएगा ना, तो थोड़ा पेशेंस रखो ना जी। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग 22 नंबर सवाल। ठीक है, जिसको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, मान लो कि उसको बहुत मैथ हार्ड लग रहा है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, 2 बार देखो 3 बार देखो, बन जाएगा ना। फिर अब अगली वीडियो जैसे आएगी आपको उस समय तुरंत देखना है, फटाक से कैसे नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा दिमाग खपाओ ना, इंसान से ही सब चीज़ होता है।
बहुत लोग बोलते हैं मैथ हार्ड है, कहाँ हार्ड है जी, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, हार्ड मत समझना। हाँ, बहुत दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुम लोग को। पी ओ क्यू एक रेखा है, एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलो एकदम आसान से, ठीक है, जो नहीं समझ पाएगा एकदम उसके लिए भी बहुत आसान है। पी ओ क्यू, ठीक है, रेखा है, एक्स का मान पूछ रहा है, यहाँ पे एक्स का मान पूछ रहा है। सिंपल सी बात है बच्चों कि आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक रेखा जो है ना, एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 180 डिग्री का होता है एक रैखिक युग्म जो होता है 180 डिग्री का। अब सब कोण को जोड़ दो, ठीक है, सब कोण को जोड़ दो 180 आ जाएगा, सब कोण को जोड़ दो 180 आना चाहिए। तो सब कोण हमारा यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 40 डिग्री, सबसे पहला क्या है 40 डिग्री, 40 लिख देंगे। दूसरा क्या है 4x, तो 4x लिख देंगे। तीसरा क्या है 3x, तो 3x लिख देंगे। बराबर कितना होना चाहिए 180। क्यों? क्योंकि हमको पता है रैखिक युग्म में तीनों कोण को ये जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ 40 है और यहाँ 180 है, तो 4x, अभी ये जात और ये जात एक है और ये जात और ये जात एक है, तो एक जात वाले के साथ एक जात करेंगे हम लोग। तो 3 यहाँ जोड़ दो पहले, 4 3 कितना हो जाएगा 7x, यहाँ पे 7x हो गया। और इधर ये 40 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 140 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा 7 डिवाइड में, तो 7 दूनी 14 यानी कि 20 और 0 1 लगा दो, ठीक है। तो 20 जो है बच्चों x का मान निकल गया। सिंपल सी बात था, कुछ हार्ड था नहीं। स्क्रीनशॉट लो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, फटाक से बनाओ इसको। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, देखते हैं 20, हाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल, ठीक है। इसको भी समझना, ठीक है, समझने का प्रयास करना क्या है। देखो सबसे बोला है ओपी और आरएस, ये वाला और ये वाला एक समांतर है, ठीक है, और ये 110 दिया हुआ है और क्यू आर एस 130 दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है, पी क्यू आर ये वाला कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा ये, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग खपाना है लेकिन हो जाएगा, ठीक है, खपाओ थोड़ा। देखो क्या है कि हम इसके जो समांतर है और इसके समांतर एक और सरल रेखा हम यहाँ पे खींच देंगे। खींचने के बाद बच्चों, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब समांतर रेखा होता है तो उसके एक ही ओर का बना जो कोण है बच्चों 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये 130 है और तो ये यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, अगर ये एकांतर कोण है तो ये वाला 130 है तो ये कितना होगा, अगर ये 130 है बच्चों तो ये 50 होगा, दोनों मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर 110 है तो ये कितना होगा, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 70 डिग्री, चूंकि दोनों को मिला कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब एकदम बहुत आसान है, क्या है कि यहाँ पे एक सरल रेखा बन गया है। क्या बन गया है, एक सरल रेखा बन गया है, ठीक है। और ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए बच्चों 180 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 70 और 50 मिल गया हमारे पास। अब बीच वाला कितना होगा, तो आप करो ना 70 और 50 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 5 12 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 120। अब 120 में से 180 घटा दो तो हमारे पास बच जाएगा 60 डिग्री। कितना बच जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा इसका। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री इसका माना गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखो तीनों मिला के 180 आ रहा है कि नहीं, 7 और 6 70 और 60 6 12 13 130 और 50 180, बिल्कुल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देखो, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की एक कसौटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्वांग क्षमता कसौटी जो नहीं है बच्चों, ये साइड होता है, एंगल होता है, साइड एंगल ये नहीं होता बच्चों, ये सर्वांग क्षमता कसौटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 जो है ये राइट हो जाएगा, 3 जो है ये राइट हो जाएगा। चलो आगे बनाते हैं हम लोग अगले सवाल में। हाँ क्या बोला है, पी क्यू आर, देखो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है भी दे दिया है, यहाँ भी नहीं देना चाहिए, आर और क्यू वगैरह कुछ देना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी में बी सी और ए बी बराबर है तो बी 80 डिग्री है तो ए का मान कितना है। एकदम पीछे जिस तरीके से क्वेश्चन को बनाया था उस तरीके से इसको भी बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो बनाते हैं। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ए बी सी, जिसमें क्या बोला है बी सी और ए बी बराबर है, ठीक है। बी सी ये वाला और ए बी ये वाला दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब जब देखिए इसका 2 भुजा बराबर है तो इसका 2 कोण भी बराबर होगा, और बराबर कौन सा कोण होगा, इसके सम्मुख वाला कोण, ठीक है। तो ए बी का सम्मुख कोण कौन सी और
BC का सम्मुख कोण कौन है, ये दोनों बराबर होगा, सिंपल सी बात है। आपको कौन सा कोण दे दिया है, B का मान दे दिया है, ये दे दिया है, अरे गड़बड़ हो गया। जब B का मान दे दिया 80 डिग्री तो हमारा पूछ रहा है इस दोनों का मान, अब ये दोनों का मान कितना होगा, A का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा, अच्छा आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, बराबर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले दोनों का मान निकाल लेंगे, ए और सी दोनों का मान निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे। आपको पता है तीनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, जिसमें से बी कोण को घटा दो तो कितना बच जाएगा आपके पास, 100 डिग्री, ठीक है। कितना बच जाएगा, 100 डिग्री। आपको पता है कि ये ए और सी का दोनों को जोड़ के 100 डिग्री है, ठीक है। दोनों को जोड़ के 100 डिग्री है, ए प्लस सी का दोनों को जोड़ करके 100 डिग्री है, ठीक है। और ये भी तो पता है ना कि ए और सी दोनों बराबर है, जब बराबर है तो दोनों को आधा आधा कर दो ना जी। तो 100 को जब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को आधा कर देंगे, 100 का आधा कर देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। 27 नंबर, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है और चौथा कोण पूछ रहा है। तो चतुर्भुज का चारों कोण जो होता है ना बच्चों, चतुर्भुज का जो चारों कोण होता है उसका मान जो होता है सबको अगर जोड़ दे तो 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या करो, तीनों को जोड़ लो और 360 में से घटा दो तो चौथा का मान निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से है, जैसे कि एक का 75 दे दिया है, दूसरा का 90 दे दिया गया है, तीसरा का मान 75 दे दिया गया है, और यहाँ कितना होगा ये बता दो तुम, ठीक है। चौथा कौन का मान पूछ रहा है, तो सबका कितना होता है, 360 होता है टोटल का, ठीक है। अब तीनों को जोड़ दो, इधर कितना हो जाएगा, 75 और 75 150, 75 75 150, 150 और 90 कितना हो जाएगा, 150 और 90 240, 150 और 90, हाँ बिल्कुल 240 हो जाएगा। अब 360 में से 240 घटा देंगे, कितना बचेगा, 021, यानी कि 120 डिग्री बच्चों इसका मान हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। चतुर्भुज का चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है, 3 का मान दिया हुआ, चौथा निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 360 से हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कहाँ है, 120, ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 122, 22 और 120 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हीरोइन का सूत्र में क्या होता है, चलो इसको एकदम ध्यान से देखना, ये चैप्टर सेपरेट चैप्टर इसका बना दिए हैं। हीरोइन का सूत्र में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो देखना चाहते हैं तो वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये क्या बोलते हैं, हीरोइन का सूत्र लिख लेंगे। तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है बच्चों, हीरोइन का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी होता है, ये हीरोइन का सूत्र होता है, ठीक है। हीरोइन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल सकते हो या फिर हीरोइन का सूत्र भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ए बी सी, ठीक है हम जान रहे हैं 122 ए है और बी है 22 और सी है 120, लेकिन एस क्या है, तो बाबू एस जो है ना ये क्या बोलते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो सबको जोड़ करके आधा करना होता है, तो 122 प्लस 22 और प्लस 120 को जोड़ करके और आधा कर दो तो हो जाएगा। तो सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, और 2 2 4 2 6 और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा, 264 को आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 132, यानी कि एस का मान सर निकाल लिए। तो एस का मान जब निकाल लिए तो आप पुट कर दो ना जी, तो पुट करो फटाफट, ठीक है, पुट करो। एस का मान कितना लिखोगे, 132 लिखोगे, फिर एस का मान 132 माइनस ए का मान कितना है जी, 122, तो 122 लिखोगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख ही रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना इस चीज़ को। आगे देखिए, फिर उसके बाद 132 में से कितना को घटाओगे तुम लोग, 22 को घटाओगे, दूसरा क्या है, बी 22 है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बना दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, मेरा मेन मकसद है आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये बताया हम लोग, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एस का मान जस्ट निकाले थे, कितना निकाले थे, 132, तो 132 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। फिर 132 माइनस ए का मान कितना था, 122 था, ठीक है, एक बार देख लेंगे आप लोग, 132 और बी का मान कितना था, ओनली 22 था, ठीक है, और सी का मान कितना था, 132 माइनस सी का मान कितना था जी, सी का मान 120 था,
ठीक है, चलिए सब पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद अब हम लोग काम करेंगे इसमें, ठीक है, घटाएंगे, बहुत आसान है। हाँ रुकिए 1 मिनट। हाँ क्या करेंगे, 132 है ना, हाँ लिखेंगे बराबर, हाँ 132 है तो 132 को 132 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 132 में जब 122 को हम घटा देंगे बच्चों तो कितना बचेगा, 132 में 122 घटाएंगे तो 10 बचेगा, सिंपल सी है। 132 में 22 घटाएंगे तो 110 बचेगा, ठीक है। और 132 में 20 घटाएंगे तो 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है ना, ऐसा तोड़ना है कि दो दो का पेयर बन जाए। तो 132 को हम लोग 11 गुना 12 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10 को 10 ही रहने दो बच्चों, ठीक है। और 110 को हम लोग क्या करेंगे, 11 गुने 10 कर देंगे, 11 देंगे कि 110, और 12 को 12 रहने दो। अब देखिए दो दो का पेयर हर जगह बन गया है, दो दो का पेयर हर जगह बन जाए। देखो 11 और 11, दो 11 में से एक 11 को बाहर निकाल देंगे, तब ये वर्गमूल टूट जाता है, ठीक है। 12 12 तो एक 12 बाहर निकाल देंगे, 10 10 तो ये भी एक 10 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सबको गुना करेंगे तो 11 12 132, और 10 को गुना करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1320 इसका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका ऑप्शन कहाँ पे है। 1320, देखिए 28 नंबर का 1320 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, ABC में D BC का मध्य बिंदु है और E AD का मध्य बिंदु है, तो BED का मान पूछ रहा है, ठीक है। BED कितना होगा, BED इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, क्या बोला है, ABC में D बिंदु मध्य है, ठीक है। जैसे कि ABC में D बिंदु क्या है, मध्य है। तो इसको हम अगर यहाँ से यहाँ रेखा खींच देंगे तो मतलब क्या हो गया कि ये जो त्रिभुज है दो भाग में बांट गया, क्या बढ़ गया, दो भाग में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये ए और डी का मध्य बिंदु किस चीज को ले लिया है, ई को ले लिया, ठीक है। अब इसका हम जब आधा करेंगे तो ये क्या हो गया, एक कोना हो गया, कितना हो गया, एक कोना हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये पूरा ए बी सी का जो क्षेत्रफल है ना, ये ए बी सी का जो पूरा का क्षेत्रफल है ना, ये बी ई डी का क्षेत्रफल जो है ये 1/4 होगा, इसका पूरा का है ना, एबीसी का पूरा 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 भाग में बांट दिए है ना। जिस तरीके से आप मान लो कि 20 है ना, 20 का हम अगर मध्य बिंदु मतलब कि आधा कर दे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का फिर आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। और ये कितना है, 20 का कितना है, 1/4 भाग है, 1/4 भाग है ना, 4 गुना है कि नहीं जी 5 का, ठीक है। तो 1/4 भाग है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, ए बी सी का मध्य बिंदु डी और डी का मध्य बिंदु ई, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्या हो गया, ए बी सी का एक कोना हो गया, 4 में से एक कोना हो गया, ठीक है। तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, है ना। 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही कर्म में मिलाने पर बनने वाली आवृत्ति होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली आकृति कैसी होती है बच्चों, तो ये एक आयत होती है, क्या होती है, एक आयत होती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर समांतर चतुर्भुज बनाते तो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ठीक है। तो एबीसी मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। इसका मध्य बिंदु हमारा कुछ भी दिया होगा मान लो, ठीक है। इसको मिला देते हैं हम, ठीक है, इसका हम मिला देते हैं, मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक किसी भी एक शीर्ष, मान लो कि यहाँ पे 3 शीर्ष दिया हुआ है ना जी, 3 शीर्ष दिया हुआ है, ए और बी और सी, तो एक शीर्ष को भी ले लो, ठीक है। और उसके बाद इसको मिला दो, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का कितना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये 2 भाग कवर कर रहा है बच्चों, ठीक है। त्रिभुज का 4 भाग में से 2 भाग कवर कर रहा है, ठीक है। तो पूरा एबीसी त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखेंगे। बी का निर्देशांक पूछा है, ठीक है। तो बी का निर्देशांक बी यहाँ पे है, तो बी का सबसे पहले हम लोग एक्स को देखते हैं, बाद में हम लोग वाई को देखते हैं। तो एक्स वाले में कहाँ देखो, एक्स वाला लाइन ये गया है तो कितना में टच किया हुआ है, 3, तो एक्स का मान 3। और वाई की जगह में ये वाला लाइन गया है तो वाई वाला में लाइन में कितना है, -2, ठीक है। तो 3 - 2 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे बच्चों,
3 - 2 ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल में। ए बी 12 सेंटीमीटर और बी सी 16 सेंटीमीटर ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, तो ए बी सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको भी। चलिए, तो क्या बोल रहा है, ए बी जो है बी सी पर लंब है ना, तो यहाँ पे बी सी मान लेते हैं और ये ए बी मान लेते हैं, तो ये बी सी हो गया और ये ए और ये बी हो गया। ठीक है, तो बी सी पर क्या लंब है, ए बी लंब है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्या बोल रहा है कि एक वृत्त खींचना है। ठीक है, वृत्त खींचना है ए बी सी कर होकर जाने वाले। ठीक है, तो अब खींचते हैं हम लोग वृत्त एक। ठीक है, अच्छा से नहीं बना मेरे से। ठीक है, चलिए हम पहले वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद इसको बना देते हैं। वृत्त बन गया, ये ए बी रेखा हो गया, ये बी सी रेखा हो गया। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या आराम से निकाल लेंगे हम लोग। कैसे, चूंकि लंब है बच्चों तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये अगर हम इस तरीके से खींच दिए तो ये कर्ण हो गया, और हम लोग कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। अब कर्ण का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद त्रिज्या आराम से निकल जाएगा, है ना। तो कर्ण का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। ए बी कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया हुआ है, 16, तो 16 दिया हुआ है। अब कर्ण का वैल्यू निकालते हैं। तो आपको एक पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, है ना, प्रमेय याद होगा। उसमें क्या था बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, इसको दूसरी जगह हम बना दे थोड़ा बड़ा करके। 12 और 16 है, चलिए ठीक है बना देते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग त्रिभुज। ये वृत्त था, ये ए बी रेखा था, और ये बी सी रेखा था, और ये कर्ण था। ठीक है, ये ए बी और सी, ये 12 था और ये 16 था। ठीक है, चलो अब बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे ए सी का मान निकालते हैं, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर, ए बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर कितना है बच्चों, तो बी सी का जो स्क्वायर है आपका 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 250, नहीं कितना जी, 256, है ना, कितना हो जाएगा 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, स्क्वायर करने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि 16 को 16 से गुना करो, 12 को 12 से गुना करो। हाँ, तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 3 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर को हमको हटाना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए इधर क्या करेंगे, हम अंडर रूट में कर देंगे इसको। किस में कर देंगे, स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट में हो जाता है। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 400 का वर्गमूल निकालते हैं तो 20 निकलता है। कितना निकलता है, 20। मतलब कि ए सी का मान जो हो गया ना 20 हो गया, ए सी का मान क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि त्रिज्या कितना था, तो त्रिज्या बच्चों ये त्रिज्या नहीं ना है, ये तो व्यास हो गया वृत्त का एक तरह से देखो तो। ठीक है, ये वृत्त है और वृत्त का इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये व्यास हो गया। इसका आधा कर देंगे तब ना त्रिज्या होगा, इसका जस्ट आधा कर देंगे तो आधा ही ना त्रिज्या होता है जी। ठीक है, तो 20 का आधा कर देंगे 10, यानी कि 10 इसका त्रिज्या हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए कहाँ पे है ऑप्शन, तो 10 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल क्या है, बहुत ही आसान है। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना करना संभव नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा एकदम एक ट्रिक बताएंगे, बस ट्रिक के माध्यम से काम करना है आपको। 15 जानते हो ना, 15 गिनती, इसको डिवाइड करना। अगर जो 15 से पूरा पूरी कट जाता हो वो आपका रचना कर सकते हैं, और जो 15 से नहीं कटता है वो उसका हम रचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग 375 को, पॉइंट को भूल जाना है ना, 375 को काटेंगे हम लोग 15 से, तो बिल्कुल कट जाएगा बच्चों। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 5 75, यानी कट जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसको देख लो, 40 कटेगा 15 से, बताओ तो, नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 15 से नहीं कटेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसका रचना करना संभव नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बस एक 15 संख्या याद रखना आपको। ठीक है, चलो अब आगे बनाते हैं हम लोग अगले सवाल में। सवाल आ सकता है बच्चों वो, ठीक है, एक ही सवाल था, आ सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है ना जी, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, √3 का 3 लिख देंगे, 4 का 4 लिख देंगे, और ए की जगह हम कितना लिखेंगे, 2√3, और फिर इसका स्क्वायर करना है तो 2√3 एक बार और। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 दूनी
4, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ बचा √3 √3 √3, ये बचा ना जी, 3 ठो बचा ना, एक यहाँ 2 ठो यहाँ वाला, ठीक है। अब √3 गुना करेंगे तो ओनली 3, और √3 का वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग तो कितना आ जाता है 1.73, ठीक है। अब इसके बाद दोनों गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5.196, ठीक है, 5.196। तो कहाँ पे है बच्चों 5.196, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है और उसके बाद उस पर बैठाना है, बैठाने के बाद आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल। यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो गोले का आयतन आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। फॉर्मूले का वीडियो एक बार बना दूंगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना, आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक है। चलो बैठाते हैं हम लोग, 4/3 का 4/3, सभी का आंसर जो है बच्चों पाई में है तो पाई रहने दो, r³ देखो r³ है यानी कि 2 का क्या करेंगे हम लोग 2 का r, 2r में से q कर देंगे, है ना इसका। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा 4/3 पाई का पाई हो गया, 2 का q करेंगे तो 8r², 8 क्यूब, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे तो कुछ कटेगा, नीचे से नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा, आप गुना कर दो ऊपर ऊपर, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और r 32/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। r³ पाई हो गया, 8 चौके 32 हो गया, ठीक है। तो देख लो कहाँ ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हाँ, एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई है, ठीक है। अब इसका घन का आयतन निकालना है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अगर याद है तो फिर कोई हार्ड वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, ये होता है 6a² होता है, कितना होता है 6a²। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपके क्वेश्चन में 96, तो 96 लिख दो और यहाँ लिख दो 6a², ठीक है। ये 6 इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में कर दो और यहाँ पे a² हो गया, तो 6 से इसको 96 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 ना जी, 6 का 6 नहीं, गलती 36 नहीं होगा, हाँ कितना हो जाएगा, स्क्वायर से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 का 6 6 6 36 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब a का वैल्यू निकाले तो कितना बच जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a का वैल्यू निकल गया हमारा 4, चूंकि अंडर रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारा a का जब वैल्यू निकल गया तो क्या घन का आयतन नहीं निकलेगा, बिल्कुल, चूंकि घन का आयतन हम लोग को पता है, घन का आयतन होता है a³, घन का आयतन क्या होता है a³, तो a कितना आया बच्चों 4, तो 4 को कितना बार गुना कर देंगे 3 बार, है ना, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग अगले सवाल में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 10 मीटर 5 मीटर विमावे वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडे की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो एक मान लो कि कमरा जो है किस आकार का होता है, घन आकार का होता है। अब बोल रहा है कि सबसे लंबा रखने वाले डंडा की संख्या, तो आप क्या करना है बच्चों, कोने रखेंगे, ठीक है, कोना रखेंगे तो आपको लंबा डंडा रख सकते हैं। अगर सीधा ऐसे रखेंगे तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कोना अगर आप रखते हैं तो क्या होता है कि आपका जो डंडे की लंबाई है थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ घनाभ का विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण हम लोग निकालेंगे फटाक से, चलिए यहाँ निकालते हैं, क्या लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है बच्चों क्या होता है, √L² प्लस b² प्लस h², ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अंदर में L का स्क्वायर, यानी कि L का मान कितना था बच्चों 10 था ना, हाँ 10 था, तो 10 प्लस b का मान कितना था 10, सबका स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर, फिर प्लस h का स्क्वायर, तो h कितना था बच्चों 5 था, 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 225, कितना आ जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलता है बच्चों 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर है ना, 15 मीटर इसका डंडे की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग, 15 मीटर ऑप्शन नंबर
1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या की आधी कर दी जाए तो और ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा, ठीक है, आयतन निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलन का आयतन जानना है। ठीक है, आयतन, तो बेलन का फर्स्ट आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि त्रिज्या को आधा कर दो। ठीक है, त्रिज्या को आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या को आधा जब करेंगे बच्चों तो r/2 हो जाएगा, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर था। और ऊंचाई को क्या बोल रहा है, दुगुना करने ना, हाँ दुगुना, तो इसको क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, 2h कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो पाई का पाई रहने दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2h हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, तो बचा क्या बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे बचा 2। ठीक है, पहले आपका था कितना, पाई स्क्वायर एच, अब क्या हो गया, पाई स्क्वायर एच बटा 2 हो गया, यानी कि आधा हो गया बच्चों। ठीक है, क्या हो गया, आधा। ठीक है, ये जो भी है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले था पाई स्क्वायर एच, लेकिन अब जब हम इसका आर का आधा कर दिया और एच को दुगुना कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, पाई आर स्क्वायर एच बटा 2, यानी आधा आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए आधा कहाँ हो जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट सवाल है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, जब सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त 455 बार प्राप्त होता है तो चित्त की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, तो 1000 बार सिक्का को उछाला गया, कितना बार, 1000 बार, 455 बार चित्त आया, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ही आसान है, जितना आया चित्त उतना ऊपर लिख देना है, और जितना बार खेला गया, जितना बार उछाला गया उसको नीचे लिख देना है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.455। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, सारे का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, जितना भी है, ठीक है, अगर मैं 40 क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है, तो 35 क्वेश्चन भी अगर आपको समझ में आया तो मेरा इतना बताने का जो है, ठीक है, सफल हो जाएगा एक तरह से बोले तो। ठीक है, हम खुश हो जाएंगे कि आप लोग को 35 क्वेश्चन यहाँ तक के समझ में आ गए। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो अगली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके का वीडियो आप लोग पास आते रहेगा। ठीक है, और अगर जिसको 40 में 40 ही समझ में पूरा का पूरा आ गया तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा कितना समझ में इसमें आया आपको। ठीक है, और पूरा वीडियो को कौन देखा है वो भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देगा बच्चों। ठीक है, जितने व्यूज़ आएंगे उतना लाइक आना चाहिए। ठीक है, सभी का लाइक आना चाहिए एक बार। ठीक है, जिनको जिनको वीडियो पसंद आएगा वो लाइक एक बार कर देंगे, कमेंट कर देंगे मेरे बच्चों। ठीक है, आगे आपको फिर आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग याद कर लो, मतलब कि समझ लो, बना लो। जहां आपको लगता है कि इसको हम पहले बना देंगे, सर के पहले बना देंगे, तो वहाँ वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद फिर वीडियो बना लो क्वेश्चन को, उसके बाद देखो कि क्या सर कितने बना रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो और तैयारी अपने ज़बरदस्त करो। ठीक है, किसी तरीके से। और मॉडल पेपर आप लोग का जारी हुआ है बच्चों। ठीक है, 2023 का, अगर जो वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग मॉडल पेपर को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चैनल को विजिट करो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया गया है, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर करवाया गया, 5 साल का मॉडल पेपर करवाया गया। जो नए हैं उन सभी लोगों के लिए, जो पुराने हैं तो उन लोग तो क्लास रेगुलर कर ही रहे, लाइव क्लासेस हो रही है, वो भी वहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।